साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन जिले के एक गांव है तीतरा खलीलपुर। आपकी माताजी का कुछ दिन पूर्व निधन हुआ था, लेकिन आपने मानववाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद की जो बात करते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश की। जैसे आपने मृत्यु भोज नहीं किया तो क्या, जैसे लोग अमूमन कहते हैं ना कि टीका टिप्पणी होगी, बगल के लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे, ये चीज़ आपके मन में नहीं आई? सर 35 साल से हम लोग मानवतावादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। इसके बाद हमने जब आपकी माताजी और पिताजी का ये कार्यक्रम देखा तो हम लोगों का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब हमारे भाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से ही हमारी समस्त बहुओं ने, समस्त हमारी सिस्टरों ने, सभी लोगों ने कंधा दिया और सामूहिक तरीके से सभी भाई सभी बहुओं ने अग्नि भी दी। इसके बाद हम लोगों ने उनकी भस्म यानी राख को खेतों में बिखेरा और इसके बाद उनके अस्थियों को भूदान किया और एक वृक्ष भी लगाया। हम लोग मानवतावादी विचारधारा पर चल करके कभी इन चीज़ों पे चिंता नहीं की। हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है। हमारे दो हम लोग पति पत्नी, हमारा बड़ा बेटा बुद्धांश ध्यानेंद्र राय सिंह कुशवाहा, छोटा बेटा लोकेंद्र राय सिंह कुशवाहा और मेरी बड़ी बहू भारती सिंह कुशवाहा, छोटी बहू अंजू सिंह कुशवाहा। मेरे दो नाती हैं जिसमें सिद्धांत राय सिंह कुशवाहा, सिद्धार्थ राय सिंह कुशवाहा और ममता सिंह कुशवाहा। हम 8 लोगों का परिवार व्यक्तिगत है। वैसे तो हम 3 भाई हैं, तो हम लोग बहुत पहले से मजबूत हैं। और तीन भाई हैं। हाँ। यानी कि जिनका निधन हुआ वो 3 लोगों की माँ थी। हाँ, 3 बहन, हाँ, तब 3 भाई। तो एक समस्या और आती है कि चलो हम वैचारिक हो गए, लेकिन फिर कहेंगे हमारे 2 भाई नहीं मान रहे, फिर भाई की पत्नियां नहीं मान रही, तो सामंजस्य कैसे बनाया? आई समस्या सर, बहुत बड़ी समस्या आई। बड़े भाई हमारे साथ रहे निरंतर, छोटे भाई ने हमारे ने कुछ विषय पे बबलिंग की, लेकिन हम लोगों ने जैसे बना समझौता किया और साथ में वो भी लोगों के भ्रम में आए, भ्रमित हुए तो उन्होंने कुछ विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने उनको अपने साथ रखा। बड़े भाई हमारे पहले से ही कंधे से हम, क्योंकि आज के 30 साल पहले बड़े भाई के बच्चे की बौद्ध धर्म से शादी करके आए थे, जिसको चैन सुख भारती उस समय विधायक मंत्री थे, उन्होंने शादी संपन्न कराई थी। तो हम लोग 35 साल से इन चीज़ों से परिपक्व हैं। हम लोग इस चीज़ से हटने वाले नहीं हो। प्रेरणा का स्रोत आप भी हैं हमारे। यहाँ मैं देख रहा था अभी तस्वीरें लगी हुई हैं, उन तस्वीरों में दिख रहा है कि आप भी कंधा दे रही हैं, आपकी जो ननद हैं वो लोग भी कंधा दे रही हैं, बहुएं हैं वो भी कंधा दे रही हैं। तो क्या संदेश है इसके माध्यम? यही संदेश दिया है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को इस बाह में नहीं जाना चाहिए, तो हम लोगों को संकल्प लिया था। आप देखते हुए आपने अपनी बहनों के साथ, तो हमने अपनी नंदों को समझाया, हमने कहा आप भी मेरे साथ चलना, बोली दिक्कत होगी, हमने कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चलना मेरे साथ, आपका भी हमारा अधिकार है माँ पे उतना आपका भी अधिकार है। तो हमने पूरी तीनों नंदों के साथ सब लोगों ने सामूहिक अग्नि दी और कंधा भी दिया, सब परिवार मेरे साथ। वही यहाँ बेटे भी हैं आपके? अच्छा, ये बेटे हैं और ये बेटे हैं, ये नाती है। अच्छा, आपने भी हम अभी मन से कहा ना कि हम मृत्यु भोज नहीं खाएंगे, कभी कहा? हाँ, हम आज के बाद कभी भी मृत्यु भोज नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने अपनी परदादी की भी शोक सभा बनाई है। मतलब मृत्यु भोज आपने नहीं खिलाया किसी को, नहीं, तो अब से जीवन में कभी नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, ना खिलाओगे? नहीं। ना खिलाएंगे। ये देखिए छोटा बच्चा है। मैं अमूमन मंचों से एक बात कहता हूं कि अगर आप सावित्रीबाई फूले ढूंढ रहे हैं तो आपको खुद ज्योतिबा फूले बनना पड़ेगा। जवाहर सिंह कुशवाहा जी इस बात का उदाहरण है कि आप खुद सक्रिय हैं, आपकी पत्नी सक्रिय हैं, तो देखिए दोनों बेटे और नाती तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप घर में अल्पसंख्यक नहीं रहना चाहते तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को बदलिए, और आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति होगी तो आप निश्चित तौर पर समाज में परिवर्तन कर पाएंगे। एक और दिक्कत ये होती है कि जैसे जब आपने अंतिम संस्कार किया उसके बाद लोग कहते हैं कि बिठूर लेके जाओ राख, या उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फिर आपने निकाला? हमने आपको देखते हुए जो कार्य आपने किया, तो हमने उसी दिन संकल्प ले लिया था, नीरज भाई जैसा कार्यक्रम हम भी करेंगे। कोई डर तो नहीं है भाई? हम तो देखिए भूत और भगवान में विश्वास नहीं करते। हम भी नहीं रखते, हम 30 साल से तथागत बुद्ध को मानने वाले और समस्त बहुजन समाज को जिन महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, हम समस्त बहुजन समाज को मार्गदर्शन करने वाले महापुरुषों को मानते हैं।
अच्छा, कंबल वितरण के अलावा और क्या है? और कापी किताबों का वितरण। आज अवकाश पड़ गया, इसलिए कल हम लोग विद्यालय में जाकर के, गांव का जो प्राइमरी हाँ, प्राइमरी और कन्या पाठशाला दोनों में प्राइमरी स्कूल में जाओगे? हाँ, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को किताबें वितरण करेंगे। तो ये दादा दादी काम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? दादा दादी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने स्कूल के बच्चों को भी समझाओगे ना ये बात? हाँ, हम अपने स्कूल के भी बच्चों को समझाएंगे। ये आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत राय सिंह कुशवाहा है। अच्छा, आप दोनों लोगों ने मंच पर ये घोषणा की कि हम मृत्यु भोज नहीं खाएंगे कभी। हाँ, क्यों? जो किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस घर में पहले से ही कष्ट रहता है, और आप लोग किसी के घर में जाके खुशियां बनाए वो अच्छी बात नहीं है। तमाम वो डिग्रीधारी जो अपनी डिग्रियां बताते हैं अपने नाम के बाद, मैं ये पढ़ लिख गया कि कौन सी क्लास में हो बच्चे? 4th, मैं 6th क्लास में। 6 में हूँ। ये 4th और 6वीं क्लास के बच्चे हैं। इनको तमाम डिग्रीधारियों से ये बात ज्यादा समझ में आ गई कि जिसके घर में शोक होता है उसके घर में खुशियां मनाने नहीं जाया जाता है। दोनों बच्चे कह रहे हैं कि हम अभी छोटे हैं, लेकिन आज के बाद हम ये तय करते हैं कि हम मृत्यु भोज कभी नहीं खाएंगे। हम लोगों ने किसी ने मुंडन भी नहीं कराया है। अच्छा, हाँ, इसको भी आप बता सकते हैं, दिख रहे हैं आप लोग। किसी ने मुंडन भी नहीं कराया। लगते, क्योंकि अगर ये माना जाता था कि पुरुष का मुंडन हो जाता तो शुद्धिकरण हो जाता, तो महिलाएं सबसे ज्यादा महापुरुषों की सेवा करती हैं, अपने सास ससुर की, तो उनको ज्यादा सेवा करना पड़ती है हर तरीके। हम लोग तो उतना नहीं करते हैं, तो उनका भी मुंडन होना चाहिए, तभी तो शुद्ध होंगी। जब वो उनका मुंडन नहीं होता है तो हमारा क्यों मुंडन होगा? इसलिए इस प्रथा को भी हम लोगों ने नहीं। अच्छा, जिसको लोग अस्थि प्रवाहित करना कहते हैं, मैं उसको नदी गंदा करना कहता हूँ। कहता हूँ तो आप नदी गंदा करने नहीं गए आप? प्रदूषण को नहीं फैलाना चाहता हूँ, जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण से मुक्त रखना चाहता हूँ। कि आपने उस रात का हमने उस राख को, अस्थियों को, राख को ले करके खेत में बिखेरा, सब पूरे परिवारों ने। इसके बाद उनकी अस्थि को ले करके वहाँ में गाढ़ा जमीन भूदान किया, उस पर एक वृक्ष भी फलदार लगाया। ये हमने परिवर्तन किया। कुल मिलाकर के एक संदेश स्पष्ट है कि संख्या पर मत जाइए। अगर आपको कोई बात समझ में आ गई है, आपके अंदर कोई विचारधारा जन्म ले गई है, तो उसको अपने घर में, परिवार में, नीचे बच्चों तक लाइए। ये लोग जब बड़े होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज विचारधारा कुछ समझ रहे हैं, ये उसी विचारधारा को आगे ले जाएंगे। इनकी जब शादियां होंगी तो इनके घर परिवार में भी उसी तरह से लोग डेवलप होंगे जैसी विचारधारा ये डेवलप करना चाह रहे हैं। 2012 में हमारे दोनों बच्चों की शादियां बुद्धिस्ट की थी। हमारे दोनों बच्चे शुरू से ही 0 हैं, नाती तो 00 ट्रिपल 0 है। हाँ, इसलिए कोई चिंता की विषय नहीं। तो बुद्धिस्ट पद्धति से शादी हुई है, फिर भी शादी बढ़िया चल रही है। हाँ, बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाती इनका, मतलब बिना तिथि दिखवाए भी शादी? कोई हम लोगों ने तिथि नहीं दिखवाई थी। हमारे पास जब समय था, जब रिश्तेदारों को आने का समय था, वो तिथि हम लोगों ने सुनिश्चित की। बिना फेरों के हम लोगों ने शादी की और हमारा जीवन बिल्कुल सुखमय बीता है। हमने हमारे जीवन में कभी सरस्वती को नहीं पूजा, फिर भी मैं MA BEd हूँ। कभी लक्ष्मी नहीं पूजी, फिर भी मैं धनवान हूँ। बिल्कुल सुखी संपन्न है। हम महापुरुषों का धन्यवाद कहते हैं। करवा चौथ की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, हमारे यहाँ कोई टॉप अप रिचार्ज नहीं होता है, कभी जरूरत नहीं पड़ती। कभी लक्ष्मी पूजन नहीं होता, कभी संतान सप्तमी, कभी कोई कथा भागवत, कुछ नहीं होता। हम लोग बिल्कुल विज्ञानवादी, मानवतावादी वाले लोग हैं। एक और बात बता देते हैं कि ममता कुशवाहा जी और आप खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि हम इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे कि हमें वोट मांगने जाना है, लेकिन सक्रिय राजनीति से जुड़े रहने के बाद भी आपने बुंदेलखंड के जालौन जिले के एक छोटे से गांव में इस विचारधारा का जो बीज रोपा है, वो निश्चित तौर पर बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।